दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2016 में आई एक साउथ कोरियन मूवी द व्हीलिंग को, जो कि हॉरर और मिस्ट्री जॉनरा की कैटेगरी में आती है। कहानी शुरू करने से पहले एक बात जो कि मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि ये साउथ कोरियन मूवी में इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि ये दुनिया की सबसे डरावनी फिल्मों में से एक है, बल्कि इस मूवी को मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि इस मूवी की कहानी बहुत ही बढ़िया है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है साउथ कोरिया के एक छोटे से गांव गोक्सियोंग से, जहां हम एक पुलिस वाले को देखते हैं जिसका नाम जोंगू होता है। जोंगू अपनी फैमिली के साथ नाश्ता करके सुबह सुबह अपने गांव के किसी जगह पे जाता है जहां पे आज किसी औरत का मर्डर हो गया होता है। जोंगू इस घर के बाहर देखता है कि उस औरत का पति जिसका घर में मर्डर हो गया होता है वो घर के बाहर बैठा हुआ है और उसे जोंगू के साथियों ने हथकड़ी से बांध दिया होता है क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि इसने ही नशे की हालत में अपनी पत्नी को मार दिया है। जोंगू देखता है कि उसके पूरे शरीर पे किसी तरह की एलर्जी है और वो काफी बीमार भी लग रहा होता है। वो जब घर के अंदर जाता है तो उसे उस व्यक्ति की पत्नी की लाश दिखाई देती है। तभी जोंगू का साथी उसे बताता है कि इस औरत को यहाँ नहीं मारा गया बल्कि मारने के बाद इस घर में लाया गया है। इसीलिए जोंगू और उसके टीम के लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ असल में उस औरत को मारा गया होता है। इस घर में इन्हें मोमबत्तियां जलती हुई दिखाई देती हैं और कुछ पूजा का सामान पड़ा हुआ मिलता है, जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि इस औरत को उसके पति ने नहीं बल्कि किसी और ने मारा है, जो कि तंत्र मंत्र की विद्या पे विश्वास रखता है। अब पुलिस स्टेशन में जोंगू का साथी जिसका नाम सियोन बोक होता है वो उसे बताता है कि गाँव के लोगों से मैंने सुना है कि कुछ दिनों पहले हमारे गाँव में एक जापानी आदमी आया था जो कि इस समय जंगल में रहता है और उसके यहाँ आने के बाद से ही गाँव में हर रोज मर्डर होना शुरू हो गए। तब जोंगू उसे बताता है कि ये सब फिजूल की बातें हैं क्योंकि जिस औरत की 2 दिन पहले मृत्यु हुई है आज उसकी ब्लड रिपोर्ट आई है जिसमें उस औरत के ब्लड में भरपूर मात्रा में नशीले पदार्थ पाए गए हैं क्योंकि उस औरत ने जंगली मशरूम खा लिए थे और हो सकता है शायद उसी की वजह से उस औरत की मृत्यु हो गई हो। लेकिन तब जोंगू का साथी उसे बताता है कि मशरूम की वजह से तो कोई नहीं मर सकता, ये मैं नहीं मान सकता हूँ। ये जो हमारे गाँव में हर रोज मर्डर हो रहे हैं कहीं ना कहीं इन मर्डर का कनेक्शन उस जापानीज मैन से जरूर है। अब जब ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं तभी पूरे पुलिस स्टेशन में लाइट चली जाती है क्योंकि यहाँ की लाइन गड़बड़ होती है जिससे पुलिस स्टेशन के अंदर अंधेरा हो जाता है। तब जोंगू का साथी यहाँ की लाइन ठीक करने लगता है पर तभी अचानक से काफी जोर से बिजली कड़कती है और बिजली की लाइट के कारण जोंगू को खिड़की के बाहर दिखाई देता है कि एक औरत न्यूड खड़ी होकर बाहर से उसको देख रही है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है। वो सियोन से बताता है कि एक औरत खिड़की के बाहर खड़ी होकर हम लोगों को देख रही है और जोंगू का साथी भी जब उस औरत को देखता है तो उस औरत को देखकर वो काफी डर जाता है। तब सियोन किसी तरह हिम्मत करके पुलिस स्टेशन का दरवाजा खोल देता है, मगर तब तक वो औरत यहाँ से जा चुकी होती है और ये औरत कौन थी ये आपको आगे पता चलेगा। अब कुछ दिनों बाद गांव के किसी घर में आग लग जाती है जिससे उस घर में जलकर कुछ लोग मर गए होते हैं। तब जोंगू और उसकी टीम के लोग उस घर पर पहुंच जाते हैं और उसी जगह पे ये एक पागल औरत को देखते हैं जो कि इन पुलिस वालों को परेशान कर रही होती है। इसीलिए जोंगू उस औरत को समझाने के लिए उसके पास जाता है पर तभी वो औरत जोंगू को पकड़कर जमीन में गिरा देती है और उसके ऊपर हावी होने लगती है। पर उसके साथी किसी तरह उस औरत से जोंगू को छुड़ा लेते हैं, मगर इन सब चीजों को होते हुए वही जापानीज मैन जिसके बारे में सियोन ने जोंगू को बताया था वो इनसे दूर खड़ा होकर ये सारी चीजें होते हुए देख रहा होता है। अब जोंगू अपने पुलिस स्टेशन जाता है जहाँ पर उसे याद आता है कि जिस औरत को उसने कुछ दिनों पहले पुलिस स्टेशन के बाहर देखा था असल में वो वही औरत है जिसका घर जल गया है। तब वो सियोन को इसके बारे में बताता है और इस चीज को जानकर सियोन भी काफी डर जाता है, लेकिन इनके पास जो कैप्टन बैठे होते हैं वो इनकी बात पर यकीन नहीं करते और अगले दिन वही औरत इन्हें पेड़ पर लटकी हुई मिलती है। तब जोंगू को एक व्यक्ति जिसका नाम ब्योंग्यू होता है वो जोंगू को बताता है कि जिस पागल औरत ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी असल में वो औरत पागल नहीं थी बल्कि उस औरत के साथ जापानीज मैन ने गलत काम किया था और तभी से वो औरत पागल हो गई। अब फिर से इस गांव में मर्डर होते हैं जिसमें एक बूढ़ी औरत ने अपने परिवार वालों को मार दिया होता है। इसीलिए फिर से जोंगू सियोन के साथ उस जगह पर जाता है। तब सियोन के पास ऊपर से कुछ जरूरी काम के लिए फोन आ जाता है, इसी कारण से वो यहाँ से चला जाता है और जोंगू इस घर के बाहर थोड़ा आराम करने के लिए बैठ जाता है। तभी कोई लड़की उसकी तरफ पत्थर फेंकना शुरू कर देती है। तब वो इससे कहता है कि ए लड़की क्या नाटक कर रही है। तब वो लड़की उसे बताती है कि इस घर में जब उस बूढ़ी औरत ने अपने परिवार वालों का कत्ल किया तब मैंने उसे कत्ल करते हुए देखा था और वो लड़की उसे जापानी आदमी के बारे में बताती है कि वो आदमी नहीं बल्कि एक शैतान है। लेकिन जोंगू उसकी बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता बल्कि वो तुरंत सियोन के पास कॉल लगाता है और उसे बताता है कि इस केस की गवाह मुझे मिल गई है, तुम बस जल्दी यहाँ आओ। सियोन से बात करते करते वो घर के बाहर चला जाता है, पर बात करने के बाद जब वो घर के अंदर आता है तब तक वो लड़की यहाँ से जा चुकी होती है और ये बात जब कैप्टन को बदलती है तो कैप्टन उसके ऊपर काफी गुस्सा करते हैं। अब एक दूसरा व्यक्ति इन्हें उस जापानीज मैन के बारे में बताता है कि उस आदमी ने मेरे ऊपर हमला किया था लेकिन मैं उसके हमले से बच गया और वो व्यक्ति इन्हें अपने ऊपर लगी चोटों को भी दिखाता है। इसीलिए ये लोग इस व्यक्ति से उस जापानीज मैन का एड्रेस पूछते हैं। तब ये व्यक्ति इन्हें बताता है कि वो दूर जंगलों के बीच कहीं रहता है
पर इस व्यक्ति से काफी रिक्वेस्ट करने पर वो इन्हें जंगल में जापानी आदमी के वहां ले जाने को तैयार हो जाता है, जिसके बाद ये तीनों जंगल के अंदर जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये तीनों जब उस आदमी के घर के काफी पास पहुंच जाते हैं, तब ये व्यक्ति इनसे कहता है कि बस मैं अब इसके आगे नहीं जाऊंगा, और इतना कहकर ये यहाँ से वापस जाने लगता है। मगर तभी अचानक से यहाँ बेमौसम बारिश होना शुरू हो जाती है, और ये व्यक्ति जब वापस जाने लगता है तभी इसके ऊपर जोर से बिजली गिरती है, जिससे ये तुरंत वहीं पे गिर जाता है। इसीलिए जोंगू और सियोन तुरंत इसे यहाँ सीधा हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जहाँ इस व्यक्ति की जान तो बच जाती है, पर ये व्यक्ति काफी ज्यादा घायल हो गया होता है। अब जब जोंगू और सियोन हॉस्पिटल में ही होते हैं, उसी वक्त यहाँ एक पेशेंट जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ये दोनों जब उस पेशेंट के पास जाते हैं तो ये देखते हैं कि वही आदमी है जिसके ऊपर अपनी पत्नी को मारने का आरोप लगा था, यानी वो व्यक्ति जिसे आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा था। इस व्यक्ति की हालत काफी ज्यादा खराब होती है और ये व्यक्ति इसी हॉस्पिटल में ही अपना दम तोड़ देता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो कोई चीज इसके शरीर के अंदर छुपी हुई है और उसी चीज ने इसका शरीर तोड़कर मार दिया। इसीलिए अब ये दोनों इसको देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इन्हें अब समझ आने लगता है कि ये सब जो गांव में हो रहा है ये बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं है, बल्कि जरूर इसके पीछे कोई ना कोई वजह है। अब जोंगू यहाँ से अपने घर जाता है, और जब वो अपने घर जाकर इन सब चीजों के बारे में बैठा सोच ही रहा होता है, तभी उसे अपनी बेटी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। इसीलिए वो तुरंत भागकर यूजिन के कमरे में जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसकी बेटी कोई बुरा सपना देख रही है। और जब वो अपनी बेटी को जगाता है तो उसकी बेटी उसे बताती है कि मैंने एक सपना देखा जिसमें कोई हमारे घर के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। अब सुबह होती है और जोंगू देखता है कि उसकी बेटी फिश खा रही होती है। इसको देखकर जोंगू सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसकी बेटी को फिश पसंद ही नहीं है और आज तक उसने कभी फिश को हाथ भी नहीं लगाया है। तब सांगू की माँ उसे बताती है कि आज घर में मैं एक तांत्रिक को बुला रही हूँ और ये बात मेरे और तुम्हारे बीच में सिर्फ रहेगी। वहीं जोंगू अब सियोन के भतीजे से मिलता है, जो कि प्रीस्ट बनने की ट्रेनिंग ले रहा होता है। इसे सियोन ने इसलिए बुलाया होता है क्योंकि इसे जापानीज भाषा काफी अच्छे तरीके से आती है, इसीलिए ये इसको लेके जंगल में उस जापानी आदमी के पास जाना चाहते हैं, ताकि ये इसके जरिए जापानी आदमी की भाषा समझ सके। और सैम को लेके ये दोनों जंगल की ओर चल देते हैं। ये जब जंगल के बीच में बने उस जापानीज मैन के घर पहुंचते हैं, तब इन्हें उसका घर खाली मिलता है, लेकिन इस घर में एक पिटबुल डॉग बंधा होता है। ये दोनों सैम को बाहर खड़ा करके इस घर के अलग अलग कमरे में चले जाते हैं, जहाँ जोंगू कमरे के अंदर देखता है कि यहाँ किसी की मूर्ति रखी हुई है और उसे इस कमरे में पूजा पाठ का कुछ सामान रखा हुआ दिखाई देता है। वहीं सियोन को दूसरे कमरे में दिखाई देता है कि यहाँ उन सभी लोगों की फोटोज लगी हुई है जिनकी गाँव में मृत्यु हो गई है। तभी अचानक से सैम बाहर से चिल्लाने लगता है, क्योंकि डॉग ने सैम की पैंट पकड़ ली होती है और इस डॉग की जंजीर बस खुलने ही वाली होती है। इसलिए जोंगू जल्दी से बाहर जाता है और सैम को डॉग से छुड़ाकर जंजीर के खुलते ही ये दोनों अंदर कमरे में आ जाते हैं। लेकिन जब ये तीनों अंदर होते हैं तब यहाँ पे जापानीज मैन आ जाता है, जिसको देखकर ये काफी डर जाते हैं और सियोन तो कुछ ज्यादा ही डर जाता है, क्योंकि उसने इस आदमी की हकीकत जान ली होती है। तब सैम इससे जापानीज भाषा में माफी मांगता है और इसके बाद ये लोग यहाँ से वापस जाने लगते हैं। अब रास्ते में सियोन काफी शांत बैठा होता है, इसीलिए जोंगू सियोन से पूछता है कि तुम इतने शांत क्यों बैठे हो, तुमने उसके कमरे में क्या देखा। तब सियोन उसे बताता है कि मैंने उसके कमरे में बहुत सारी उन लोगों की तस्वीरें देखी जिनकी मृत्यु हो गई है। इसके अलावा सियोन जोंगू को एक ऐसी चीज दिखाता है जिससे जोंगू के होश उड़ जाते हैं। वो जोंगू को उसकी ही बेटी का शूज दिखाता है, जो कि सियोन को जापानीज मैन के कमरे में मिला होता है। तब जोंगू अपने घर पहुंचकर अपनी बेटी से पूछता है, तुम्हारा एक जूता खो गया है क्या। तब उसकी बेटी अपना सिर हिलाकर कहती है कि हाँ। तब जोंगू उसे उसका शूज दिखाकर कहता है कि ये जूता मुझे उस जापानी आदमी के घर मिला है, तुम उस आदमी को जानती हो क्या। लेकिन उसकी बेटी उसे कोई जवाब नहीं देती, बल्कि वो उसके ऊपर ही चिल्लाने लगती है, जिससे जोंगू समझ जाता है कि जापानीज आदमी ने उसकी बेटी पे कुछ कर दिया है। इसीलिए जब रात होने पे यूजिन सो जाती है, तब जोंगू उसके रूम में जाता है और वहाँ वो देखता है कि यूजिन ने अपने स्कूल की सारी किताबें फाड़ दी होती हैं और कॉपी पर उसने पता नहीं किसी तरह के अजीब चित्र बनाए होते हैं और उसे यूजिन की टांगों पर कुछ अजीब तरह के निशान पड़े हुए दिखाई देते हैं। लेकिन तभी उसकी बेटी जाग जाती है और वो जोंगू के ऊपर चिल्लाने लगती है, वह उसे बहुत गंदी गंदी गालियां देने लगती है। इसी कारण अगले दिन शैम और जोंगू फिर से उसी जापानीज आदमी के घर जाते हैं। वहां पहुंचकर जोंगू उस आदमी का पासपोर्ट मांगता है और वो व्यक्ति उसे अपना पासपोर्ट दे देता है। पासपोर्ट चेक करने के बाद जोंगू जब उसके घर जाता है तो उसे यहाँ की सारी चीजें गायब मिलती हैं, जो कि उसने कल यहाँ पे देखी थी, जैसे कि वो मूर्ति और पूजा पाठ का सामान। और सियोन ने जिन तस्वीरों के बारे में उसे बताया था वो भी अब इस घर में नहीं होती। इसीलिए जोंगू सैम की मदद से इस आदमी से पूछता है कि तुमने सारी चीजें कहाँ छुपा दी। तब ये इन्हें बताता है कि मैंने सारी चीजें जला दी। तब जोंगू उसे अपनी बेटी का सूज दिखाकर कहता है कि ये तुझे कहाँ से मिला, पर ये जोंगू की बात का कोई जवाब नहीं देता। इसी कारण वो इस आदमी को धमकाता है और उसके घर में जाकर उसका सामान तोड़ने फोड़ने लगता है। मगर तब इस आदमी का डॉग अपने आप को छुड़ाकर कमरे में घुसकर जोंगू के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जोंगू के हाथ में एक औजार होता है और वो उसी औजार से डॉग को मार देता है, मगर डॉग ने भी उसे काफी जख्मी कर दिया होता है। जोंगू इस आदमी को यहाँ से जाने के लिए 3 दिन का समय देता है और कहता है कि अगर 3 दिन के बाद तू मुझे यहाँ पर दिखा तो मैं तुझे मार दूंगा।
अब जोंगू की बेटी भी एक दिन अपने पड़ोसी को कैंची से मार डालती है। इसीलिए योजिन के परिवार वाले अपने घर में एक तांत्रिक को बुलाते हैं जिसका नाम इलग्वांग होता है। और तांत्रिक जब उसकी बेटी को देखता है तो वो उसे देखकर बताता है कि ये सब जो तुम्हारी बेटी के साथ हो रहा है वो सब जापानीज मैन का किया धरा है, वो इंसान नहीं है बल्कि एक शैतान है। तब जोंगू उस तांत्रिक से पूछता है कि एक जिंदा इंसान भला शैतान कैसे हो सकता है। तब तांत्रिक उसे बताता है कि उस जापानी आदमी की मृत्यु तो काफी पहले ही हो चुकी है। तांत्रिक इन्हें एक रिचुअल करने को कहता है ताकि इनके घर से बुरे साये को भगाया जा सके। अब ये रिचुअल की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, मगर वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो जापानी आदमी भी रिचुअल की तैयारी शुरू कर चुका होता है। अब रात होती है और इलग्वांग इनके घर में रिचुअल करना स्टार्ट कर देता है, जिससे जोंगू की बेटी चिल्लाना शुरू कर देती है। तो वहीं दूसरी तरफ तांत्रिक के रिचुअल से जापानीज मैन तड़पने लगता है, उसके शरीर पर जख्म होने लगते हैं। अब जब तांत्रिक रिचुअल कर ही रहा होता है तो जोंगू अपनी वाइफ के कहने पर इस रिचुअल को बीच में ही रोक देता है, क्योंकि उसकी वाइफ को अपनी बेटी की हालत देखकर लगता है कि योजिन के ऊपर किसी का साया नहीं है बल्कि उसकी बेटी बीमार है। और रिचुअल को बीच में ही रोकने के बाद ये अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहीं जापानी आदमी इलग्वांग की रिचुअल के कारण काफी जख्मी हो गया होता है, इसीलिए वो चादर ओढ़कर अपने घर में लेट जाता है। और जब वो लेटा होता है तभी उसके घर के बाहर उसे देखने के लिए एक लड़की आती है, और ये वही लड़की होती है जिसने जोंगू को जापानीज आदमी के बारे में बताया था। अब सैम जोंगू को चर्च के फादर के पास लेके जाता है, लेकिन इन फादर से भी इनको कोई मदद नहीं मिलती। इसीलिए वो सैम से उस जापानीज मैन के वहां चलने को कहता है ताकि वो उसे मार सके। और अगली सुबह होते ही जोंगू 4 से 5 लोगों को लेके जापानी आदमी को मारने निकल पड़ता है। लेकिन उसके घर पहुंचने पर वो जापानीज मैन इन्हें नहीं मिलता, पर ये लोग उस जापानीज आदमी को देख लेते हैं जो कि सामने वाली झाड़ियों में छिपा होता है। और उसे देखते ही ये लोग उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। वहीं जापानीज मैन भी इनसे बचने के लिए भागना शुरू कर देता है। आगे जब ये एक चट्टान पर पहुंचते हैं तो इन्हें लगता है कि वो आदमी इन्हीं चट्टानों से नीचे गिरकर मर गया होगा, पर असल में वो आदमी मरा नहीं होता बल्कि वो चट्टान को पकड़कर इनके नीचे ही छुपा रहता है। इसीलिए ये लोग वापस जाने लगते हैं। लेकिन रास्ते में जोंगू को किसी का कॉल आ जाता है और वो कॉल पर बात करने लगता है। तभी सामने से आ रहे ट्रक की वजह से उसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है, पर जोंगू किसी तरह से अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर लेता है। पर तभी ऊपर पहाड़ियों से गिरकर कोई आदमी उसकी गाड़ी से टकराकर मर जाता है। और ये लोग जब अपनी गाड़ी से उतरकर उस आदमी को देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये वही जापानी आदमी है, और इसे ये लोग पहाड़ियों से नीचे फेंक देते हैं, जिससे इन सबको लगता है कि इनका पीछा अब इस जापानी आदमी से छूट गया है। लेकिन यहाँ पे इनके ऊपर पहाड़ियों पे खड़ी उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि जापानी आदमी को रात में देखने गई थी। अब जोंगू यहाँ से सीधा हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसकी बेटी अब पहले से काफी बेहतर हो गई, इसीलिए वो अपनी बेटी को देखकर काफी खुश हो जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सियोन यानी जोंगू का साथी अपने परिवार के सभी सदस्यों को मार डालता है, और उसकी हालत ठीक वैसी ही होती है जैसी आपने स्टार्टिंग में उसी आदमी के देखी थी जिसके ऊपर अपनी पत्नी को मारने का आरोप लगा था। इसके अलावा उस तांत्रिक को भी उल्टियां होना शुरू हो जाती है, इसलिए वो डर के मारे इस गाँव को छोड़कर जाने लगता है। पर रास्ते में उसकी कार से बहुत सारी टिड्डियां टकराने लगती हैं। इसी कारण वो अपनी कार को वापस मोड़ के फिर से गांव जाने लगता है। अब जोंगू इस तांत्रिक के घर जाता है क्योंकि इसने जोंगू को बहुत सारी कॉल्स की होती हैं, लेकिन जोंगू को उसका घर खाली मिलता है। तभी इलग्वांग जोंगू को फोन लगाता है और उसको कहता है कि तुम इस समय कहाँ पर हो। तब वो इलग्वांग को बताता है कि मैं तुम्हारे घर पर ही हूँ, क्यों क्या हुआ। तब तांत्रिक उससे कहता है कि तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो, जल्दी से तुम अपने घर पर जाओ। और वो तांत्रिक जोंगू को बताता है कि असल में वो जापानी आदमी शैतान नहीं था, बल्कि वो तो तुम्हारी बेटी को बचाने के लिए ये सब कर रहा था। असली शैतान तो वो लड़की है जिसने तुमको उस जापानी आदमी के बारे में बताया था, और उसी लड़की ने उस बेचारे जापानी आदमी को पहाड़ी से धक्का देकर नीचे गिरा दिया, जिससे वो तुम्हारी गाड़ी से टकराकर मर गया। इतना सुनकर जोंगू जल्दी से अपने घर पहुंचता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसकी बेटी उसके घर नहीं है। इसलिए वो योजिन को ढूंढना शुरू कर देता है। और जब वो योजिन को ढूंढ रहा होता है तब एक घर में उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसके बारे में अभी उसे तांत्रिक ने बताया था। जोंगू इस लड़की से पूछता है कि क्या आपने मेरी बेटी को कहीं देखा है। तब ये जोंगू को बताती है कि तुम्हारी बेटी घर के बाहर गई थी, लेकिन अब वो इस समय तुम्हारे घर पर लौट आई है। इसीलिए जोंगू अपने घर जाने लगता है। पर ये लड़की जोंगू से बताती है कि अगर तुम अपने घर गए तो तुम्हारी बेटी तुम्हारे पूरे परिवार को मार देगी। तब वो इस लड़की से पूछता है कि इसका क्या मतलब है। तब मूमिंग उसे बताती है कि वो जापानी आदमी मरा नहीं है, बल्कि वो अभी भी जिंदा है, क्योंकि उसे कोई नहीं मार सकता। इसीलिए मैंने उसके लिए एक जाल बिछाया है जिसमें बस तुम्हें अपने घर नहीं जाना है, बस तुम्हें घर के बाहर रहकर कुछ देर इंतजार करना है। तभी जोंगू के पास तांत्रिक का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि जल्दी से तुम अपने घर जाओ। पर ये लड़की बार बार जोंगू से उसके घर जाने के लिए मना करती है और कहती है कि अगर तुम अपने घर गए तो योजिन तुम्हारी वाइफ और तुम्हारी माँ को मार देगी। इसी कारण जोंगू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि उसे इस समय किसकी बात माननी चाहिए, उस तांत्रिक की या फिर इस लड़की की। वहीं हम जोंगू की बेटी को देखते हैं जो कि सच में अपने घर आ गई होती है, और जोंगू को लगता है कि शैतान और कोई नहीं बल्कि यही लड़की है, क्योंकि इस लड़की के पास जोंगू की बेटी की कोई चीज पड़ी होती है और जोंगू इस लड़की को ही शैतान समझ लेता है। इसीलिए वो भागकर अपने घर चला जाता है, जिसकी वजह से इस लड़की का उस शैतान के लिए बिछाया जाल टूट जाता है
और जोंगू जब अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी बेटी ने अपनी माँ और अपनी दादी को मार दिया है। और अपनी वाइफ व अपनी माँ को मरा हुआ देखकर जोंगू जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है और उसकी चीखों की आवाज मोमियुंग को सुनाई देने लगती है, जिससे वो समझ जाती है कि जोंगू की बेटी ने अपनी माँ और अपनी दादी को मार दिया है। अब सैम, जिसे ये शक होता है कि वो जापानी आदमी अभी मरा नहीं है बल्कि वो अभी भी जिंदा है, इसी कारण अब वो सच का पता लगाने का फैसला करता है। इसीलिए सैम फिर से जंगल में जापानी आदमी के घर जाता है, जहाँ सैम उस जापानी आदमी को उसके घर पाता है। सैम उससे पूछता है कि आप कौन हो, मुझे नहीं लगता कि आप एक इंसान हो। और सैम इस जापानीज मैन को उसे अपने असली रूप में आने को कहता है। तभी जापानीज मैन अपने कैमरे को उठाता है और वो कैमरे से अपने चेहरे को छुपा के सैम की फोटोज लेना शुरू कर देता है। और फोटोज लेने के बाद जब वो कैमरे को अपने चेहरे से हटाता है तब सैम को उसका असली रूप दिखाई देता है, जापानी आदमी जो कि अब एक भयानक शैतान में बदल गया होता है। और ये शैतान सैम को देखकर हंसना शुरू कर देता है। वहीं अब उस तांत्रिक को दिखाया जाता है जो कि जोंगू के घर जाता है, जहां उसे घर के दरवाजे पे योजिन बैठी हुई दिखाई देती है। ये अंदर जाता है और घर में उसे जोंगू की वाइफ व उसकी माँ की लाश पड़ी हुई दिखाई देती है। साथ ही उसे जोंगू भी दिखाई देता है जो कि अब भी जिंदा होता है। ये इनकी तस्वीरें लेता है और अपनी कार की डिग्गी में रखे हुए एक बॉक्स को सही तरीके से रखने लगता है, पर तभी वो बॉक्स कार से नीचे गिरकर खुल जाता है, जिसमें उन सभी लोगों की तस्वीरें होती हैं जो कि अब मर चुके होते हैं। और इससे हम समझ पाते हैं कि ये तांत्रिक भी एक बुरा इंसान है, जिसका उस जापानीज मैन के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती। अब जैसा कि इस मूवी में अच्छाई हार चुकी है और बुराई जीत गई है, इसीलिए इस बात की संभावना काफी ज्यादा है कि जोंगू के गांव में ये जो सब चल रहा है वो आगे भी होता रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और दोस्तों आप अपनी राय कमेंट में देना ना भूलिए।